हेलो मेरे प्यारों, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ बिना देर किए आज की क्लास। तो आज हम बात करेंगे एक नए लेसन की। उससे पहले क्या लिखा हुआ है, टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। भाई आपके पास आज मौका है अपना सुनहरा कल बनाने का। ठीक है, अपना मनचाहा कल बनाने के लिए आज आपके पास मौका है। तो इसीलिए आज मैं और आप मिलकर सीखने का प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में यानी कल को हम इंग्लिश सीख जाएं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए मेहनत शुरू करते हैं। आज बात करने वाले हम फ्रेजल वर्ब यानी लेसन नंबर 13 की। अच्छा भाई, क्या होता है सर फ्रेजल वर्ब? आइए जरा समझने का प्रयास करते हैं भाई, क्या होता है फ्रेजल वर्ब। देखिए जरा, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। फ्रेजल क्रियाएं प्राय दो शब्दों का समूह होती है। मतलब क्या है, जो फ्रेजल वर्ब की बात कर रहे हैं ये क्या होता है भाई, दो शब्दों का ग्रुप होता है। क्या होता है? दो शब्दों का समूह होता है जिसमें एक शब्द क्रिया यानी वर्ब होती है और प्राय दूसरा शब्द एक प्रीपोजिशन होता है। उदाहरण के तौर पर एक फ्रेजल वर्ब है गेट इन, जिसमें गेट क्या है, ये वर्ब है, और इन क्या है, प्रीपोजिशन है। क्लियर है? तो भाई फ्रेजल वर्ब क्या है, ये दो वर्ड का फ्रेज है। ठीक है, दो वर्ड का फ्रेज है जिसमें जो पहला वर्ड है क्या होता है, वर्ब होता है, और दूसरा क्या होता है, प्रीपोजिशन होता है। देखिए यही बात यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखी गई है। फ्रेजल वर्ब्स आर यूजली टू वर्ड फ्रेज कंसिस्टिंग, जो अपने अंदर रखता है ऑफ वर्ब फॉर श्योर और मोस्टली द अनदर वर्ड इज प्रीपोजिशन। पहला जो होता है वो वर्ब होता है और दूसरा जो होता है वो प्रीपोजिशन होता है। एग्जाम्पल भी देख लो, लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल अ फ्रेजल वर्ब इज अ गेट इन। हेयर गेट इज अ वर्ब एंड इन इज अ प्रीपोजिशन। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ड क्या है भाई, टू वर्ड का फ्रेजेस है जिसमें पहला वर्ड वर्ब है, दूसरा वर्ड प्रीपोजिशन है। क्लियर है? अब देखो ढेर सारे एग्जाम्पल देखेंगे, चिंता करने वाली बात नहीं है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए पहला है गेट से बनाएंगे, तो गेट देखिए क्या है, गेट इन या गेट ऑन। गेट इन या गेट ऑन, अगर आप ध्यान से देखें तो गेट क्या है, वर्ब है, और इन क्या है, प्रीपोजिशन है। इसी तरह यहाँ भी क्या है, स्लैश में या तो ये या तो ये, तो गेट तो पता ही है, और ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, देखो गेट इन या गेट ऑन दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं। किस काम आता है, टू बोर्ड अ व्हीकल, मतलब किसी वाहन में चढ़ने के लिए। एग्जाम्पल देखते हैं, आई गॉट ऑन द बस, आई गॉट ऑन द बस। ठीक है, पता है ना, थर्ड फॉर्म है ये। कह रहा है गेट ऑफ या गेट डाउन, गेट ऑफ या गेट डाउन किस काम आता है, टू लीव अ व्हीकल, किसी वाहन से उतरने का काम आता है। ठीक है, ही वॉज गेटिंग ऑफ द कार, ही वॉज गेटिंग ऑफ द कार। ठीक है, अगला है गेट अवे विद। अच्छा, किस काम के लिए आता है भाई, बच निकलना या टू एस्केप बोलते हैं इसको। एग्जाम्पल देखिए, राम गॉट अवे विद द पनिशमेंट, राम सजा से बच निकला। अगला है गेट अप, कह रहा है किस काम आता है, टू वेक अप, उठाना या जगाने के लिए। ठीक है, और इसका एक प्रयोग और भी हो सकता है, टू स्टैंड अप, खड़ा होना। ठीक है, शी गेट अप एट 6, शी गेट अप एट 6, वह 6 बजे उठती है। या आप इसको बोल सकते हैं गेट अप ऑल द स्टूडेंट्स, गेट अप ऑल द स्टूडेंट्स। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या है, गेट अलोंग विद, गेट अलोंग विद इसका प्रयोग किस लिए करते हैं भाई, डेवलप गुड टर्म विद समवन, किसी के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए। ठीक, कह रहा है आई गेट अलोंग विद ऑल माई कलीग्स, आई गेट अलोंग विद ऑल माई कलीग्स। ठीक है, सभी साथियों के साथ मेरे अच्छे संबंध हैं। अगला है गेट आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ तो क्या है, टू लीव फॉर आउटसाइड, बाहर निकलना। ठीक है, आई वॉन्ट यू टू गेट आउट ऑफ माई होम। ठीक है, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे घर से बाहर निकल जाओ। अगला है गेट ओवर, गेट ओवर का यूज किस लिए करते हैं, टू रिकवर फ्रॉम सम ट्रबल, किसी परेशानी से बाहर निकलने के लिए। राम कुड समहाउ गेट ओवर हिज प्रॉब्लम्स। ठीक है, राम किसी तरह अपनी परेशानियों से बाहर निकल गया। अगला है गेट थ्रू, कह रहा है टू पास एन एग्जाम और अ टेस्ट। गेट थ्रू का मतलब क्या है,
किसी परीक्षा में पास होना, या कह रहा है आई कुडंट गेट थ्रू द एग्जाम, मैं परीक्षा में पास नहीं हो पाया। अगला है रन। देखो भाई, रन आफ्टर क्या है, टू चेज, पीछा करना या पीछे भागना। कह रहा है डज ही रन आफ्टर मनी, डज ही रन आफ्टर मनी, क्या वो पैसे के पीछे भागता है। अगला है रन अवे या ऑफ बोलते हैं, टू स्केप या फ्ली। कह रहा है अच्छा किस लिए काम आता है, टू स्केप मतलब क्या होता है, बच निकलना या भाग जाना, ठीक है, फ्ली भी बोलते हैं उसको। कह रहा है आई रैन अवे फ्रॉम देयर द मोमेंट आई सॉ हिम, ठीक है, मैं वहां से भाग गया जैसे मैंने उसे देखा। अगला क्या है रन डाउन, टू फील वीकनेस इन बॉडी, टू फील वीकनेस इन बॉडी, शरीर में कमजोरी महसूस करना, ठीक है। कह रहा है आई एम रन डाउन इन हेल्थ टुडे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है आज। अगला क्या है रन ओवर, तो क्या बोलेंगे भाई, दो के लिए प्रयोग कर रहे हैं। पहला है स्टडी क्विकली या टू नॉक डाउन, ठीक है, दोनों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। स्टडी क्विकली का मतलब क्या होता है, जल्दी जल्दी पढ़ना, या टू नॉक डाउन का मतलब हरा देना। कह रहा है डोंट रन ओवर द लेसन, डोंट रन ओवर द लेसन, पाठ को जल्दी जल्दी मत पढ़ो, ठीक है। सेकंड में क्या प्रयोग कर सकते हैं इस एग्जांपल में, कह रहा है ही रैन ओवर द डिफेंडिंग चैंपियन, ठीक है, ही रैन ओवर द डिफेंडिंग चैंपियन, उसने पिछले साल के विजेता को हरा दिया, ठीक है। अच्छा भाई डिफेंडिंग चैंपियन क्या होता है, जो पिछले साल का विजेता होता है। अगर आपने WWE देखा होगा तो आप थोड़ा बहुत आप लोग को आइडिया होगा, ज़्यादातर ये वर्ड प्रयोग किया जाता है WWE के अंदर, ठीक है, बस तो हर जगह प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे आपने क्रिकेट देखा होगा तो कहते हैं डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया, मतलब पिछली बार की। अभी आपको पता है वर्ल्ड कप चल रहा है, अगर आप लोग देख रहे होगे तो इस बात को आपको सुनने को मिल रहा होगा। चलिए कह रहा है टर्न, अब देखिए टर्न का प्रयोग कैसे करते हैं। तो पहला है टर्न ऑन, तो क्या किस काम आता है ये, स्विच ऑन, लाइट, टैप, टर्न ऑन, मतलब किसी भी चीज को ऑन करने के लिए स्विच वगैरह सबको, ठीक है। तो कह रहा है आई टर्न ऑन द टैप, ठीक। अगला है टर्न ऑफ, तो क्या होगा, बंद करने के लिए, स्विच ऑफ करने के लिए, किसी की चीज को, लाइट हो सकता है, टैप, ठीक है, टर्न ऑफ, स्विच, कुछ भी हो सकता है बंद करना, ठीक है। कह रहा है डोंट टर्न ऑफ द कंप्यूटर, ठीक। अगला है टर्न अराउंड, टू टर्न मतलब पलटने के लिए, ठीक है, टर्न अराउंड का मतलब यूज क्यों करते हैं हम, पलटने के लिए। कह रहा है ही टर्न अराउंड द मोमेंट आई कॉल्ड आउट हिज नेम, ठीक है, जैसे ही मैंने उसका नाम लिया वो पलट गया। अगला है टर्न ओवर, अच्छा किसके लिए काम आता है, टू टर्न द पेज, यानी पेज पलटने के लिए काम आता है। स्टॉप टर्निंग ओवर द पेज, स्टॉप टर्निंग ओवर द पेज एग्जाम्पल है इसका ये। कह रहा है टर्न अपसाइड डाउन, ठीक है, टर्न अपसाइड डाउन। कह रहा है टू टर्न समथिंग अपोजिट, उल्टा कर पूरी तरह से पलट देना, उल्टा कर पूरी तरह से पलट देना। कह रहा है इट इज अ ग्लास, इफ आई टर्न्ड इट अपसाइड डाउन इट वुड फॉर्म अ कॉनिकल शेप, ठीक है, यह एक गिलास है, अगर मैं इसे पलट कर उल्टा कर दूं तो क्या ये एक शंकु का आकार बना लेगा या बन जाएगा, ठीक। पुट आउट या ऑफ, ठीक है, किस काम आता है भाई, एक्सटिंग्विश लाइट, फायर, गैस, etc, मतलब बुझाने के लिए, लाइट को, गैस को, इस तरह की चीजें जो है ना बुझने वाली चीजें उनके लिए प्रयोग करते हैं क्या, पुट आउट या पुट ऑफ। कह रहा है काइंडली पुट आउट द फायर, कृपया आग बुझा दो। अगला है पुट डाउन, राइट करने के लिए प्रयोग करते हैं। कह रहा है ऑल द स्टूडेंट आर रिक्वेस्टेड टू पुट डाउन देयर आइडियाज, ठीक है, सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वे अपने विचार लिखें। अगला है पुट फॉरवर्ड, टू प्रेजेंट और प्रपोज। कह रहा है पेश करना या प्रस्ताव रखना, ठीक है, प्रपोज का मतलब यहाँ पे प्रस्ताव करना है, ठीक, या रखना है, ठीक। कह रहा है आई पुट फॉरवर्ड माई रिपोर्ट, मैंने अपनी रिपोर्ट पेश की। कह रहा है पुट अप, कह रहा है टू लिव, कह रहा है आई पुट अप इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूं। अगला है पुट थ्रू, क्या होता है भाई, टू ट्रांसफर द कॉल या टू पास द फोन टू समवन एल्स, या तो कॉल को ट्रांसफर करना या फोन को किसी को पास करना, ठीक है।
क्लियर? कह रहा है मिस्टर राकेश नाउ आई एम पुटिंग यू थ्रू द मोबाइल डिपार्टमेंट, ठीक है। मिस्टर राकेश नाउ आई एम पुटिंग यू थ्रू द मोबाइल डिपार्टमेंट। मिस्टर राकेश अब मैं आपकी कॉल को मोबाइल विभाग में ट्रांसफर कर रही हूँ, ठीक है। अगला है पुट ऑन, टू गेन वेट या मास, पता है आपको। कह रहा आई हैव पुट 10 kgs इन 10 days, आई हैव पुट अप 10 kgs इन 10 days, ठीक है। मैंने अपना वजन 10 दिन में 10 किलो बढ़ा दिया है, ठीक है, या 10 दिन में मेरा 10 किलो वजन बढ़ गया है, दोनों एक ही बात है। अगला है पुट ऑन का मतलब होता है टू वियर के लिए भी, मतलब पहनना के लिए भी, ठीक है। शी पुट ऑन साड़ी इवन एट होम, वो घर पर भी साड़ी पहनती है। अगला है पुट अप विद, कह रहा है डेवलप गुड टर्म्स विद समवन। पुट अप विद मतलब क्या होता है, डेवलप गुड टर्म्स विद समवन, किसी के साथ अच्छे संबंध बनाना। कह रहा है आई गेट अलॉन्ग विद ऑल माई कलीग्स, मेरे सभी साथियों के साथ अच्छे संबंध है। चलिए अगला है गो का, देखिए जरा भाई गो को कैसे हम यूज करेंगे। गो तो क्या भाई, गो अवे। कह रहा है टू डिपार्ट यानी निकल जाना। कह रहा है जस्ट गो अवे फ्रॉम माई लाइफ, बस मेरी जिंदगी से चले जाओ। अगला है गो डाउन, कह रहा है डिक्रीज इन द प्राइस। कह रहा है प्राइसेस ऑफ मोबाइल आर गोइंग डाउन डे बाय डे, ठीक है। मोबाइल के मूल्य दिन पर दिन गिर रहे हैं या घटते जा रहे हैं, ठीक है, घट नहीं रहे भाई। चलो कह रहा है गो ऑन मतलब टू कंटिन्यू। कह रहा है गो ऑन विद योर स्टोरी प्लीज, गो ऑन विद योर स्टोरी प्लीज, कृपया अपनी कहानी जारी रखिए। अगला है गो अराउंड, तो इसका यूज हम करते हैं इन एन अफेयर, किसी के साथ अफेयर में होना, ठीक है। कह रहा है प्रिया इज गोइंग अराउंड विद हिम, प्रिया का उसके साथ अफेयर चल रहा है, ठीक है, क्लियर। चलिए अगला है गो अगेंस्ट, टू बी कॉन्ट्ररी टू, किसी व्यक्ति या किसी बात का विरोध करना। कह रहा है आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट यू, ठीक है, मैं तुम्हारा विरोध नहीं कर रहा हूं। सेकंड एग्जांपल है ही गोज अगेंस्ट एवरीथिंग दैट आई पुट फॉरवर्ड, जो भी बात मैं रखता हूं वो उसका विरोध करता है। अगला है गो थ्रू, दो काम आता है, टू रीड यानी पढ़ने के लिए, टू फेस यानी सामना करना है, झेलने के लिए। कह रहा है आई हैव गॉन थ्रू दिस बुक मैनी टाइम्स, मैंने किताब कई बार पढ़ी है। कह रहा है ही हैड गो थ्रू सच अ ट्रबल, ही हैड टू गो थ्रू सच अ ट्रबल। अगला है गो अप, इंक्रीज इन प्राइस। कह रहा है प्राइसेस ऑफ फूड्स ग्रेन्स आर इंक्रीजिंग, अनाज की कीमतें बढ़ रही है। अगला है गो हैड, टू स्टार्ट या आगे बढ़ने काम आता है। हेयर इज द मनी एज यू डिमांड, नाउ यू कैन गो अहेड, ये रहे पैसे जो आप कह रहे थे, अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। अगला है ब्रेक, कह रहा है ब्रेक इन या इनटू। कह रहा है एंटर विद द एम ऑफ थेफ्ट, ठीक है, चोरी के इरादे से घुसना या बिना इजाजत के घुसना। कह रहा है द थेफ्ट ब्रोक इन माई हाउस, ठीक है, चोर मेरे घर में घुस गया। अगला है ब्रेक ऑफ, टू एंड अ रिलेशनशिप, रिश्ता खत्म करने के लिए। आई ब्रोक ऑफ विद हर, मेरा उसके साथ रिश्ता खत्म हो गया, या कह सकते हो मैंने उसके साथ रिश्ता खत्म कर दिया। अगला है ब्रेकअप, टू एंड अ रिलेशनशिप यानी रिश्ता खत्म होना या करना। कह रहा है आई ब्रोक ऑफ विद हर, मैंने उसके साथ रिश्ता खत्म हो गया या खत्म कर दिया, दोनों ही बोल सकते हो आप, ठीक। अगला है ब्रेकआउट, क्या मतलब होता है, टू एस्केप फ्रॉम सम प्रिजन, किसी कैद से भाग निकलना या बच निकलना। डेट क्रिमिनल ब्रोक आउट द जेल, उस अपराधी ने जेल तोड़ दी या वो अपराधी जेल से भाग गया। अगला है ब्रेक विद, अच्छा इसका ना ब्रेकआउट का एक होता है टू स्प्रेड। कह रहा है दिस डिजीज हैज ब्रोक आउट इन द सिटी, ठीक है, यह हमारी पूरे शहर में फैल गई है। अगला है ब्रेक विद, तो क्या है, टू कैरल मतलब झगड़ा करना या झगड़ना। कह रहा है वाई डू यू ब्रेक विद मी, तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो। अगला है ब्रेक डाउन, टू कोलैप्स यानी ढह जाना, खराब जाना। कह रहा है ऑल द पुअरली कंस्ट्रक्टेड हाउस ब्रोक डाउन, सभी खराब
तरीके से बने घर ढह गए। अगला है कम, कह रहा है कम अक्रॉस टू फेस या मीट है, आई केम अक्रॉस हर ब्रदर लास्ट ईयर। कह रहा है कम अप विद, कम अप विद, कह रहा है प्रोड्यूस एन आइडिया, कह रहा है आई हैव कम अप विद एन आइडिया, मुझे एक आइडिया आया। अगला है कम टू, इसको किस तरह से कर सकते हैं, अमाउंट के लिए प्रयोग कर सकते हैं, अमाउंट टू या कुल मिलाकर कितना हिसाब, ठीक है। तो ₹20 फॉर ऑनियन एंड ₹10 फॉर पेन, इट कम्स टू 30। 20 रुपये प्याज का और 10 रुपये पेन का, कुल मिलाकर कितने हुए भाई, 30 रुपये हुए। कह रहा है कम अप, इंक्रीज इन द प्राइस, कह रहा है प्राइसेस आर कमिंग अप। कम डाउन, डिक्रीज इन द प्राइसेस, प्राइसेस आर कमिंग डाउन। ये सब आप पीछे पढ़ कर आ चुके हो, आपको हिंट होगा सारे वर्ड्स का, ठीक है। कम बाय, टू पास, कह रहा है ही जस्ट केम बाय मी बट आई इग्नोर्ड, ही जस्ट केम बाय मी बट आई इग्नोर्ड। चलिए अगला है लुक, कह रहा है लुक आफ्टर या आउट, दो में से कोई एक, आफ्टर या आउट। कह रहा है टेक केयर ऑफ, मतलब ख्याल रखना, कह रहा है आई एम लुकिंग आफ्टर माई पेरेंट्स, मैं अपने मम्मी पापा की देखभाल कर रहा हूं। कह रहा है लुकअप, इसका किस लिए प्रयोग करते हैं भाई, टू सर्च समथिंग इन डिक्शनरी या बुक, ठीक है। कह रहा है ही वॉज लुकिंग अप इन द बुक फॉर अ सेंटेंस, ठीक है, वो किताब में एक वाक्य ढूंढ रहा था। या आई एम लुकिंग अप अ वर्ड इन द डिक्शनरी, मैं एक शब्दकोश में शब्द ढूंढ रहा हूं। डिक्शनरी को हिंदी में शब्दकोश बोलते हैं, याद रखना। लुक फॉर, टू सर्च, कह रहा है आर यू लुकिंग फॉर अ रूम, क्या तुम कमरा ढूंढ रहे हो। अगला है लुक इनटू, टू इन्वेस्टिगेट, पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर, पुलिस मामले की जांच कर रही है। नेक्स्ट है लुक डाउन या अपॉन, कह रहा है टू ट्रीट समवन नथिंग, किसी को कम समझना या तुच्छ समझना या कुछ ना समझना, ठीक है। डोंट लुक डाउन अपॉन द पुअर, ठीक है, गरीबों को नीचा, कम या तुच्छ, कोई भी एक प्रयोग कर सकते हो, मत समझो, ठीक है, बात समझे। चलिए अगला है कुछ फ्यू अदर्स हैं, देखो जरा, जैसे टेक ऑफ है तो कुछ ये ना रैंडम है, जैसे देखो टेक ऑफ तो क्या होता है, टू टेक द क्लॉथ्स ऑफ, कपड़े उतारना, टू टेक ऑफ द डर्टी क्लॉथ्स एंड पुट ऑन द क्लीन वन, तो गंदे कपड़े उतार दो और साफ कपड़े पहन लो। अगला है अबेड बाय, टू अडेयर द रूल्स, नियमों का पालन करना। वी मस्ट अबेड बाय द कंपनी पॉलिसी, हमें कंपनी की नीति का पालन करना चाहिए। अगला है बैक आउट ऑफ, कह रहा है नॉट टू कीप वंस वर्ड, अपनी बात या वायदे से मुकरना, कह रहा है आई नेवर बैक आउट ऑफ माई प्रॉमिस, आई नेवर बैक आउट ऑफ माई प्रॉमिस। अगला है ब्लो आउट, टू एक्सटिंग्विश यानी बुझाना, टू ब्लू आउट द कैंडल, इसका मतलब फूकना, ठीक है, होता है फूकना, उसने मोमबत्ती बुझा दी। कह रहा है एक्ट अपॉन, कह रहा है अमल करना या पालन करना, इसे बोलते हैं टू फॉलो। कह रहा है राम ऑलवेज एक्ट अपॉन माई एडवाइस, राम हमेशा मेरी सलाह पर काम करता है। अगला है ब्रिंग अप, क्या है, टू फोस्टर यानी पालन या पोषण करना, ठीक है। कह रहा है दे ब्रॉट मी अप, दे ब्रॉट मी अप, उन्होंने मुझे पाला। कह रहा है आई वॉज ब्रॉट अप इन देहरादून, मैं देहरादून में पला बड़ा। कह रहा है अगला है कॉल ऑफ, ध्यान से देखना यहाँ पे क्या है भाई, कॉल ऑफ, कह रहा है टू कैंसल या रद्द करना होता है। ही कैंसल ऑफ द मीटिंग, ही कैंसल ऑफ द मीटिंग। अगला है कॉल आउट या इन, टू कॉल समवन, आई वॉज कॉलिंग आउट फॉर हेल्प बट नो वन टर्न्ड अप, ठीक है। अगला है कैरी ऑन, मतलब टू कंटिन्यू, ही कुड नॉट कैरी ऑन हिज प्रोजेक्ट ड्यू टू नॉट हैविंग इनफ मनी, ठीक है, वो जरूरत के मुताबिक पैसा ना होने की वजह से अपना प्रोजेक्ट जारी नहीं रख पाया। अगला है कास्ट ऑफ, तो क्या बोलते हैं, टू अबैंडन, त्यागना या अलग करना। स्नेक कास्ट ऑफ आउटर स्किन, सांप केचली को अलग कर देता है, ठीक। अगला है कट डाउन, ध्यान देना भाई क्या है कट डाउन, तो क्या होगा, टू रिड्यूस करना। प्राइसेस आर कट डाउन बाय अ ग्रेट एक्सटेंट, प्राइसेस आर कट डाउन बाय अ ग्रेट एक्सटेंट। अगला है कट ऑफ, मतलब क्या होता है, टू एंड करना, समाप्त करना।
ही कट्स ऑफ द फोन। अगला है गेट रिड ऑफ। गेट रिड ऑफ क्या मतलब होगा भाई? टू मेक योर सेल्फ अवे फ्रॉम समथिंग या समवन, ठीक है। आई जस्ट वॉन्ट टू गेट रिड ऑफ दिस ट्रबल। मैं बस इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहता हूं। अगला है गिव अप। तो यहां क्या होगा भाई? टू अबैंडन। कह रहा है आई हैड गिव अप बैड हैबिट्स। मैंने अपनी बुरी आदत को छोड़ दिया। अबैंडन का मतलब होता है त्याग देना, छोड़ देना। अगला है कीप अप। टू कंटिन्यू। कह रहा है कीप अप द गुड वर्क। अच्छा काम जारी रखिए। अगला है होल्ड ऑन। मतलब क्या होता है? टू स्टॉप या रोकना। टू स्टॉप या रोकना। कह रहा आई हेल्ड ऑन द प्रोजेक्ट ड्यू टू नॉट रिसीविंग मनी। ठीक है, मैंने प्रोजेक्ट को पैसे ना मिलने की वजह से रोक दिया। ठीक है, नेक्स्ट है गिव इन। कह रहा है टू एक्सेप्ट डिफीट। कह रहा है डोंट गिव इन टिल द लास्ट ब्रीथ ऑफ योर। ठीक है, डोंट गिव इन टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ योर्स। कह रहा है आखिरी सांस तक हार मत मानो। अगला है पुल अप। टू टेक आउट। कह रहा है आई पुल्ड अप डाटा ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। मैंने सभी कर्मचारियों का डाटा निकाल लिया। अगला है सी आफ्टर। तो क्या काम करता है भाई? लुक आफ्टर, यानी देखभाल करने के लिए। कह रहा है आई कांट सी आफ्टर देम अनलेस आई गो देयर। मैं उनकी देखभाल नहीं कर सकता जब तक मैं वहां ना जाऊं। कह रहा है स्टैंड बाय। कह रहा है टू बी विद। टू बी विद। कह रहा है ही स्टूड बाय मी इन गुड और बैड एवरी टाइम व्हेन आई नीड हिम। उसने मेरा साथ दिया है अच्छे में बुरे में, हमेशा जब भी मुझे उसकी जरूरत थी। अगला है टर्न्ड आउट। अच्छा भाई, टर्न्ड आउट क्या होता है? प्रूव टू बी, यानी साबित होना। कह रहा है दिस प्रोजेक्ट विल टर्न आउट टू बी अ मास्टरपीस। यह प्रोजेक्ट एक मास्टरपीस साबित होगा। अच्छा भाई, मास्टरपीस का मतलब क्या होता है? एक अनूठा, अद्वितीय, जिसके ऐसा कोई और ना हो। क्लियर है? बात समझ गए? बस एग्जाम्पल यहीं पर खत्म होते हैं। तो भाई आज आपने फ्रेजल वर्ब देखा, ढेर सारे एग्जाम्पल देखे। क्या था फ्रेजल वर्ब? ये दो वर्ड का फ्रेज होता है, जिसमें एक पहला वर्ब होता है और दूसरा प्रीपोजिशन होता है। हमने ढेर सारे एग्जाम्पल देखे। उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेजल वर्ब समझ में आया होगा। और जाते थे इस वीडियो को लाइक